मारूफ कवाल आसिफ अली खान संतू से मिलने बैरिया टाउन लाहौर में उनकी रिहाइश का पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कवाल और गायक घरानों का नाम बनते बनते तो सदियां बीत जाती हैं। आपके दादा संतू खान और परदादा मौला बख्श का बड़ा नाम है। वो कौन सा ख़ास राग था जिसकी वजह से उन्हें शोहरत मिली? मेरे परदादा जी मियाँ मौला बख्श खान वो गवालियर घराने के शागिर्द थे, तो बाकायदा जो मेरे फ़न कवाली और गायकी में नाम किया वो मेरे दादाजी ने, उस्ताद संतू खान साहब ने। उनको जो उस वक़्त के बड़े लोग थे, सुनने वाले जो गवैये लोग थे, वो कहते थे उस्ताद संतू खान राग पहाड़ी के बादशाह है। और जो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, बरकत अली ख़ान साहब ने ये एक किताब थी नकूश, उसके अंदर बाकायदा बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब का जो इंटरव्यू है उसने कहा कि राग पहाड़ी के जो बादशाह है वो उस्ताद संतू खान। सुनाए ना वही वाला राग पहाड़ी जो आपके दादा गाते थे। ये मेरे दादाजी की पुरानी कवाली है जी। वलियों का राजा, वलियों का राजा, शाह जिलानी मेरा मुर्शद महाराजा, वलियों का राजा। संतू खान के 9 पोतों में से संतू खान का खिताब सिर्फ आप ही को मिला। इसकी कोई ख़ास वजह, आप में क्या ख़ास चीज़ देखी उन्होंने? माशाल्लाह मेरे बड़े भाई भी बहुत अच्छे हैं, अपनी मेरे साथ हैं वो, मेरे राइट एंड लेफ़्ट मेरे बाजू हैं वो। ये दुआ है मेरे माँ बाप की और मेरे दादाजी की दुआएं और मेरे पीरो मुर्शिद की दुआएं। कोई जो चीज़ आपने उनके सामने गाई होगी, कुछ कहा होगा जिस पे उन्होंने कहा, वो क्या ख़ास चीज़ थी? बचपन में प्यार से बाबू कहते थे मेरे दादाजी, मुझे कहते थे, तो कहते बाबू ने इधर ले आओ मेरे को। फिर मुझे कहते तुम गाओगे? तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं गाऊंगा। तो मेरे दादाजी मेरे वालिद साहब को कहते हैं ले मसला हल हो गया। उन्होंने फिर अपना लब मेरी ज़ुबान पे लगा दिया। उन्होंने कहा ये गाएगा। कौन सी ऐसी चीज़ पहली बार गाई कि लोगों ने आपको नोटिस किया हो? फ़र्स्ट टाइम जी मैंने रमज़ान का ही महीना था, तो मुझे आज तक याद है कि वजद की रात थी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी कि उस महफिल में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने भी परफॉर्म करना था, और अल्लाह गरी के रहमत करे ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब और अज़ीज़ मियाँ साहब। वो एक शेर था, मरमरी ताबनाक दीवारें, हुज़ूर दाता साहब सरकार की वो एक मनक़बत थी। मरमरी ताबनाक दीवारें गमज़दों को करार देती है, इन पे ताज़ीम से निगाहें डाल ये मुक़द्दर सवार देती हैं। इस शेर पे मुझे इतनी दाद मिली, इतने पैसे मिले, वो सारी महफिल में नोट ही नोट लोग। तो जब मैं उठा तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब बैक स्टेज खड़े थे, मैं देख के हैरान हो गया। उन्होंने वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे दुआ दी, मेरे वालिद साहब को कहा कि भाई मंजूर आपको मुबारक हो, आपका बेटा कवाल बन गया। समझे, खुद मौसीकार घराने से तल्लुक़ होने के बावजूद उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की शागिर्दी क्यों इख्तियार की? क्या ख़ास वजह थी? जब मैं इस फील्ड में आया हूँ और उन्होंने मुझे सुन लिया था, उन्होंने मेरे वालिद साहब को मैसेज भेजा कि ये बच्चा मुझे दे दे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की शागिर्दी में रहा हूँ। कितने साल? मैं जी 9 साल शागिर्दी में रहा उनकी, बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह मैं गंडा बंद शागिर्द हूँ। कहाँ कवाली दरबारों में गूंजा करती थी और अब यूरोप की महाफिल में सुनी जाती है। आम गायकी और कवाली में क्या फ़र्क है? कवाली जो इल्म मौसीकी के अंदर जो सिनफ़ें हैं मौसीकी की, उनमें सबसे डिफ़िकल्ट सिनफ कवाली है। कवाली वो सिनफ है जिसके अंदर सब कुछ है, क्लासिकल भी है, नीम क्लासिकल भी है, ठुमरी भी है, गज़ल भी है, सूफ़ी भी है, हर म्यूज़िक आपको कवाली के अंदर मिलता है। ये सदका तो दरगाहों का है। आज जो कोई भी कवाल जब बनता है तो वो दरगाह, किसी दरगाह की निस्बत से बनता है, तो उसमें इसमें थोड़ी सी जिद्दत की उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने। उन्होंने कदीम और जदीद को मिला दिया, नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए। जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। और उनका जो अंदाज़ था वो मैं समझता हूँ कि वो एक यूनिक है। आपने तजर्बा नहीं किया मगरबी मौसीकी के साथ मशरकी मौसीकी को मिला के? मैंने हॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर हैं
ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, मैं उनके साथ परफॉर्म किया है। अभी वो मेरा जो उनके साथ मैंने एल्बम किया उसको ऑस्कर के लिए भी गया है वो गाना द राइजिंग, और मैंने कोलंबिया रिकॉर्ड्स के लिए काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पीटर गैब्रियल के साथ कर रहा हूँ, वो मेट के नाम से उनके पूरी दुनिया में फेस्टिवल होते हैं, वो मैं करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी तजर्बा है। अभी मैंने एक ह्यूमन मूवी है, वो उसमें पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं उसका म्यूज़िक भी मैंने दिया है फ्रांस में। एक तरफ आप अपने गायक घराने के सच्चे फर्जंद और दूसरी तरफ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के सच्चे शागिर्द, आपने कौन सा अंदाज़ अपनाया है? मैं तो बस एक मिशन लेके शुरू हूँ। अगर कोई मुझे इस वो तकड़ी में तोलेगा कि मैं संतू खां का पोता हूँ तो मैं उस तरह का गाऊँ, मैं उस तरह का गा ही नहीं सकता हूँ। अगर कोई मुझे इस तकड़ी में तोले कि मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान का शागिर्द हूँ तो मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान हूँ, नहीं। मैं तो उस्ताद ही होता है, शागिर्द होता है, बाप होता है, बेटा होता है। राहत फ़तेह अली ख़ान भतीजे और शागिर्द, आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान के एक ख़ास शागिर्द, दोनों की गायकी में क्या फ़र्क है? मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत बड़ा ये एजाज़ है कि उन्होंने इस तरह की शख्सियत के साथ टाइम गुजारा है, और अल्लाह माशाल्लाह। क्या कोई ख़ास राज उन्होंने सिर्फ राहत को सिखाया, आपको नहीं सिखाया? राहत फ़तेह अली ख़ान साहब तो बाकायदा उनसे उन्होंने बचपन उनका गुजरा है उनके साथ। ज़ाहिर बात उन्होंने जिस तरह उनको बताया उस दौर में, मैं नहीं समझता किसी और को बताया होगा। मुझे भी बड़ी उन्होंने चीज़ें ऐसी बताई हैं जो मैं शेयर करता हूँ लोगों में, तो लोग कहते हैं कि ये नहीं, हमने पहली दफ़ा ही सुना है। मिलते रहते हैं आपस में आप? जी माशाल्लाह, कई हमारी फील्ड इस तरह की कई गाए बगाए मुलाकात होती रहती है। क्या कभी बेसुरा होने पर किसी उस्ताद ने टोका है? सुर मिस हो जाना, लय मिस हो जानी इस काम का हिस्सा है, क्योंकि हमारा काम है लाइव, और 3-4 घंटे कवाली करना, और कवाली हमारा जो पिच है कवाली का आम गायकी से, आम अंदाज से बहुत डिफरेंट है, बहुत ऊंचा है ये। बहुत ऊंचा और बहुत डिफ़िकल्ट है ये हमारे लिए। मैं खुद अगर मैं 10 मिनट बोलूँ ना तो मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। तो जब मैं महफिल में 5-5 घंटे परफॉर्म करता हूँ तो मैं बिल्कुल, जब उठता हूँ प्रोग्राम से तो लोग मुझे कहते हैं कि आप लगते नहीं कि आपने 5 घंटे परफॉर्म किया, आप तो बिल्कुल फ्रेश है। ये फूलदार जैकेट, ये इतनी मुख्तलिफ अंगूठियाँ, ये घड़ी, क्या ये सारा स्टाइल एक गुलकार के लिए ज़रूरी है? ज़रूरत भी है, और कुछ अपनी बंदे की अपनी हॉबीज़ भी होती हैं। मुझे बचपन से जब मैं होश संभाली तो मुझे गोल्ड पहनने का बहुत शौक़ था। कितना गोल्ड है आपके पास? आप जियो से हैं या एजेंसी से हैं? गोल्ड अल्लाह का शुक्र है जी, मैं जो पहना यही है मेरे पास। बाकी मिसेस के पास माशाल्लाह है, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे ये शौक़ है, ये मेरे मुर्शिद पाक जो है उन्होंने मुझे अता किए ना, पहले मैं नहीं पहनता। कौन सा पत्थर है ये? ये जी पन्ना है जी, ये रूबी स्टार है, स्टार रूबी, और ये नीलम है। बैरिया टाउन में अपने दोस्त महमूद भट्ट के घर पहुंचे। महमूद भट्ट शिकार का शौक रखते हैं। शिकार किए गए मुख्तलिफ जानवर हनूद शुदा शक्ल में महफूज कर लिए गए। इसकी बेस जो है वो साउथ अफ्रीका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा शिकार जहाँ पे किया जाता है वो जगह जो है वो साउथ अफ्रीका कहलाती है, और खान साहब का जो ससुराल है वो भी साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका में इनसे मुलाकात हुई, और ये दोस्ती फिर तब से लेके आज तक जारी है। खान साहब का काम तो ऐसा है कि जिसकी जितनी तारीफ़ भी की जाए कम है। लेकिन एक चीज़ का जिसे मुझे इनके दोस्त होने के नाते जिसका मैं रिग्रेट फील करता हूँ वो ये है कि जितना नाम इनका मुल्क से बाहर है, इतना मुल्क के अंदर शायद उतना इनको एक्सपोजर नहीं मिला जितना पूरी दूसरी सारी दुनिया में इनको लोग जानते हैं और इनके नाम को और इनको एडमायर करते हैं।
2012 के लंदन ओलंपिक्स में मलका बरतानिया के सामने कवाली करने का एजाज़ भी हासिल हुआ। उस वक़्त क्या एहसासात थे? मैं वो समझता हूँ कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि वही इस तरह का मुझे मिला, ये एक चांस मिला और मुझे बड़ी इज़्ज़त मिली, वहाँ से बड़ी कामयाबी मिली। ज़िंदगी का वो कौन सा लम्हा था जब आंखों में आंसू भर भर आए हों, बहुत रोए हो? जी, वो लम्हा मैं तो कभी नहीं भूल सकता। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है उस वक़्त वो मेरे लिए, मैं ज़िंदगी में इतना नहीं कभी रोया। तो बस उनका जो साया मेरे सर पे, मैं समझता हूँ आज भी उनका साया है, उनकी दुआओं का साया मेरे सर पे है। मेरी वालदा की दुआएं हैं साथ, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। 8 भाइयों यानी 8 ख़ानदानों की कफ़ालत कर लेते हैं, ये कैसे मुमकिन होता है? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो इतनी कोई हैसियत नहीं है, बस ये दुआएं हैं और अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि वो मेरे साथ अटैच हैं और मुझे ये एक ड्यूटी मिली हुई है और मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। कवाल पार्टी के यहाँ कोई ऐसा मुनसिफाना निज़ाम राइज है कि बरसों जोड़ियाँ नहीं टूटती, आखिर वो निज़ाम है क्या? किस तरह इससे तकसीम करते हैं? मैं पार्टी लीडर हूँ, मेरे 11 हिस्से हैं और मेरे जो बड़े भाई हैं वो हारमोनियम पे हैं, उनके 3 हिस्से हैं। जब मेरे वालिद साहब सेंटर में बैठते थे उनके 4 हिस्से थे, अभी भी वो हिस्सा कायम है, वो मैं अपनी वालदा को पेश करता हूँ। और जो दूसरे लेफ़्ट बाजे पे हैं मेरे, वो भी मुझसे बड़े भाई हैं, रज़ा हुसैन। जो सबसे बड़े भाई हैं वो सरफराज हुसैन, वो राइट बाजे पे होते हैं। और जो लेफ़्ट बाजे पे और रज़ा हुसैन, उनके भी उतने 3 हिस्से 4 हिस्से हैं। और जो कॉर्नर पे है वो मेरा नेफ्यू है बख्तियार, उसके भी माशाल्लाह 3 हिस्से हैं। जो नए लोग हैं उनके एक हिस्सा है। क्या इन हिस्सों से भाइयों का और हमनवाओं का अच्छा गुजारा हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब बड़े खुशहाल हैं, सारी पार्टी अपने अपने घर हैं उनके और अपनी गाड़ियाँ भी हैं। मौसीकी हो या कवाली, इसको हवाई रोज़ी समझा जाता है। क्या कोई अंदाज़ा है माहाना कितने पैसे कमा लेते हैं? हाँ ना, काफ़ी बना शुक्र। पर पर्सन बंदे जो मेरे साथ काम करते हैं, जो कोरस वाले हैं, जो उनका 5-6-7 लाख रुपए बन जाता है महीने का। और आपका तो बहुत ज़्यादा। जी मालिक का शुक्र है जी, अल्लाह का। रात को अपनी वालदा से भी मिलने आए। सारे बच्चे बड़े नेक, बड़े लायक ते जेड़ा आसमान है ये खानदान का साडे दा चिराग है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਪਗੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆਸਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਹਮੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾਨਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ, ਮੌਲਾ ਬਚਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖੇ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਾਏ, 2 ਭੈਣਾਂ ਬੇਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। काम तो यहाँ बहुत किया, लेकिन चमके बैरून मुल्क जाकर बेल्जियम ने आपके फ़न के एतराफ़ में यादगारी टिकट जारी किया। ये कैसे हुआ? 150 मुल्कों का फेस्टिवल था वो, ब्रसल में बाज़ार फेस्टिवल था, तो वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस थी। तो 6 दिन की परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने मुझे ये इनाम दिया कि उन्होंने कि आप फर्स्ट एशियन हैं। आज तक किसी आर्टिस्ट का डाक का टिकट नहीं शाया हुआ बगैर, और पिक्चर के साथ, तस्वीर के साथ और नाम के साथ। बहुत परफॉर्मेंसेस दी, बड़े लाइव शोज़ किए, लेकिन सबसे लंबा तरीन लाइव शो कौन सा था? एक मैंने प्रोग्राम किया था, तकरीबन 9 से 10 घंटे परफॉर्म किया था। फेफड़े तो दुख गए होंगे। जी, वो पूरा जिस्म, फिर मैं 6 दिन 5-6 दिन तो फिर होश नहीं आई। वो एक मेरे लिए चैलेंज था। एक बुज़ुर्ग थे, वो अपना कलाम लिखते थे और तकरीबन वो अपना कलाम देते थे और वो कहते बस यही गाने हैं। उसमें तकरीबन वो कलाम होते थे 18 से 20 कलाम, वो पूरा पढ़ने हैं तो फिर महफ़िल समा उनकी पूरी होती थी। तो रात को 9 बजे शुरू हुआ और सुबह 7 बजे ख़त्म हुआ। सारे रागों का इल्म है, खुद गा भी लेते हैं,
पसंद कौन सा राग है? मुझे सारे राग पसंद है जो राग है ये, तो इसमें मुझे राग पहाड़ी बहुत पसंद है, हाँ जी, दरबारी भी पसंद है मुझे बहुत, और उसके साथ साथ जो मुझे राग मारवा बहुत पसंद है। कव्वाल हों या गज़ल गो, अक्सर उनको ना गज़ल याद रहती है न कव्वाली। सरगोशी में उन्हें हमनवा बताते हैं तो अगला बोल बोलते हैं। आपको कितना कलाम याद रहता है? कव्वाली की जो फील्ड है इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हो ना वसी एक ग्राउंड है कि जिसके अंदर जब हम उतरते हैं, वास का तो इस तरह होता है कि हमने कव्वाली शुरू की है तो हमने शेड्यूल बनाया कि यार ये 15 मिनट का आइटम करना है, तो इतना उस हमें भी मज़ा आ रहा होता है और सुनने वाले वो उस कलाम पे 1-1 घंटा गुजर जाता है, उस पे फिर हम तज़मीन करते हैं, उसकी गिरा करते हैं, तज़मीन से मुराद है कि उस जैसा मजमून साथ जोड़ते हैं, फिर हम उसको कहते हैं आमद। उस वक़्त वो साथ साथ चल रहा होता है, वो हमारा डिसाइड नहीं होता कि हमने ये पहले ये करना है, वो माहौल के हिसाब से हम चलते हैं। सरगोशी से आप कितनी मदद लेते हैं? जब हम एक कलाम शुरू करते हैं तो उस कलाम में से कहाँ निकल जाते हैं हम किस तरफ, उस वक्त वो जो सरगोशी पीछे कर रहे होते हैं वो इसलिए काम आते हैं कि हम जहाँ जिस पॉइंट से हम शुरू होते हैं ना वो सिर्फ एक लिंक देते हैं कि जी आपने ये शुरू किया है और ये इसकी यहीं वापस आना है, तो फिर वो थोड़ा बहुत मुझे वो बीच में मुझे वो बताते भी हैं कुछ नई गिरा, नया कुछ शेर, नया कोई ऐसे जो ज़्यादा जो सूफ़ी हमें जो लाइक कर रहे हैं उसके ऊपर तज़मीन कर रहे हैं, तो वो फिर वो मुझे बताते हैं कि ये शेर इस जगह पे कहना है। कव्वाल टीम में अक्सर दर्जन से ज़्यादा लोग होते हैं, क्या वाकई कव्वाली के लिए इतने लोगों की ज़रूरत होती है या ये सिर्फ शोशा के लिए है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जब इसको महफ़िल समा का नाम दिया तो इसके अंदर जो हमारे साथ लोग होते हैं ना वो एक पूरा एक जज्बा होता है कव्वाली का, और ये 15-20 लोगों को साथ लेके चलना और एक कलाम को शुरू किया तो लोगों पे जो एक कैफियत वजद होता है, एक वो इन लोगों जो लोग साथ होते हैं तबले पे, हारमोनियम पे, क्लैप पे, ताड़ी जो जिसको कहते हैं, और जो पीछे मुझे प्रमोट कर रहे होते हैं, ये लोग एक पूरा एक गुलदस्ता है। ये सारे आपके ख़ानदान के लोग हैं? जी, मोस्टली मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह हम 9 भाई हैं, तो एक भाई तो बाहर होते हैं, तो हम 8 भाई इस फील्ड में हैं। वैसे तो 28-30 लोग हैं मेरे साथ काम करते हैं, स्टेज पे हम 16-17 लोग बैठते हैं। उनके बगैर कव्वाली हो ही नहीं सकती, अकेला बंदा कव्वाली नहीं कर सकता। कव्वाली हो या गीतकारी, शायरी बड़ी अहमियत रखती है। आप ज़्यादातर किस शायर का कलाम जो है वो गाते हैं? मुझे जो घर से तलीम है, मैंने जो हमारे सूफ़ी शायर हैं जैसे ख्वाजा गुलाम फ़रीद, बाबा बुल्ले शाह, मियाँ मोहम्मद साहब और शाह हुसैन और जामी रहमतुल्लाह अलैह, उनका पर्शियन का कलाम मैं बहुत पढ़ता हूँ। मेरे वाले साहब बहुत माशाल्लाह अरबी फ़ारसी पूर्वी पे उनको अबूर हासिल था, तो उनकी बदौलत मुझे भी वो हिस्सा मिला कि मुझे शौक़ है फ़ारसी का कलाम पढ़ने का, और मैं ईरान में गया हूँ, वहाँ से मुझे बड़ी दाद मिली। ये मेरे लिए अवार्ड था कि जब मैंने ईरान में जो ईरान के प्रेसिडेंट उनके सामने कव्वाली की। कौन सी? वो गज़ल थी, बखूबी हम चुमा ताबिंदा बाशी, बामुल के दिल बरी पाइंदा बाशी, मने दरवेश रा कुश्ती बगमज़ा, करम कर दी इलाही जिंदा बाशी। तो जब मैंने ये गज़ल पढ़ी तो उन्होंने मुझे एक जुमला कहा कि माइक पे कि आप पाकिस्तानी नहीं लगते, आप ऐसे लगते हो जैसे आप ईरानी हो, आपका एक्सेंट इतना अच्छा है। वो मेरे वालिद साहब की बदौलत ये मुझे एजाज़ मिला। अरबी में भी कव्वाली कर? जी, अरबी में भी मैंने 2-3 मेरे वालिद साहब ने बहुत कव्वाली अरबी में। तो अरबी इस तरह हम इस्तेमाल करते, प्योरली अरबी नहीं, मैं ऐसे कहीं को मैं प्योरली अरबी कव्वाली नहीं, उसमें पर्शियन, अरबी एंड उर्दू कुछ पर, क्योंकि जो लोगों को समझ आ जाए। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आपका सूफियाना कलाम कभी सुना? जी, इमरान खान साहब के लिए मैंने बहुत काम किया जी। जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे उस वक्त भी मैंने उनके लिए, शौकत खानम के लिए, उनके लिए काम किया मैंने। पिछले दिनों में उन्होंने मुझे बुलाया होता इस्लामाबाद, एक निजी महफ़िल थी, वो किसी को नहीं पता था, वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। फिर कौन सी वहाँ कलाम सुनाया? वो उनको बहुत कलाम पसंद है। इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफ़िलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। वो फरमाइश करते हैं आप? जी, उन्होंने मुझे फरमाइश करके ये सुनी थी कि वो मुझे इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। तो इमरान खान साहब माशाल्लाह उनका, क्योंकि उनका
बड़ा साल उन्होंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ उनका टाइम गुजरा, उस वजह से भी उनको कवाली की बड़ी एक है। तो फिर उनके बाद मैंने उनके साथ टूर भी किया है यूरोप, इंग्लैंड में हमने फ़ंड रेजिंग की। तो जब फिर पाकिस्तान बुला के मुझे उन्होंने इधर अपने घर फिर मेरा प्रोग्राम रखा, और मुझे जो उनकी जो पसंदी की कवाली थी वो मुझे उन्होंने कहा कि यार मुझे ये भी सुननी। 1 घंटे के लिए गए थे, 4.5 घंटे कवाली करते रहे हमने, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ज़ौक़ है उनको माशाल्लाह। मैं ये इमरान खान साहब को, उनकी कैबिनेट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे फील्ड के हवाले से कवाली के ऊपर कोई एकेडमी या कोई इस तरह का कोई इदारा बनाया जाए कि जहाँ से कवाली लोगों को सीखने को भी मिले, सुनने को भी मिले, और जो हमारे ओवरसीज़ लोग हैं जो कवाली को बड़ा लाइक करते हैं वो पाकिस्तान आए और उनको एक कवाली का एक म्यूज़ियम मिले, क्योंकि हमारी वो विरसा है कवाली का कि कवाली के ज़रिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बहुत नाम है।